तो यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। और आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मैं भूल गई। लेट मी गिव यू अ क्लू। ठीक है, दिस इज व्हाट इज दिस, ये सब क्या है? सोचो। पता तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या ही सोचना। मैम कितने पागल, आपको ये नहीं पता चल रहा है मोबाइल फ़ोन्स है? तो यस, आज का टॉपिक होने वाला है मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर। मैं यहाँ पे कोई ऐड शो करने नहीं आई हूँ, मैं जस्ट आप लोग को क्लू देने आई हूँ कि सोशल मीडिया का जो आज टॉपिक होने वाला है, ओके बच के रह गया। हाँ, सोशल मीडिया के ऊपर आज हम पूरी तरह से बात करने वाले हैं। आजकल हमने जो भी देखा उससे हम सब, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो, चाहे ये ओल्ड हो, यंग हो, ओल्ड हो, कोई भी जनरेशन हो, हम सभी लोग इन मोबाइल फ़ोन से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। ऐसा सबके लाइफ में हो रहा है। हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा इंसान, सब लोग मोबाइल फ़ोन में टक 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 चालू रहता है 24 घंटों में से। कुछ टाइम तो ऐसे हम सब देते ही हैं, कुछ टाइम तक ठीक है, लेकिन जब वो चीज़ें ज़्यादा हो जाती है तो दिक्कत करती है। यानी सोशल मीडिया जब ज़्यादा यूज़ होए तो उसे हम कैसे कंट्रोल करें? कि सबसे ज़्यादा किसके लिए प्रॉब्लमेटिक है? स्टूडेंट्स, आई थिंक, मेरे अकॉर्डिंग टीनेजर्स, जो वैसे तो सभी के लिए होना चाहिए, बड़े बच्चे सबके लिए, सभी देखते हैं आजकल मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इसी के पीछे हम बात करेंगे। ये पहले तो ऐसा हो क्यों रहा है? अब मैं आप लोग को बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें क्या ही समझाना। जो ट्रेंड है वो तो देखेंगे ही लोग बाग भाई। जब से स्मार्टफोन आया है तब से हमने देखनी शुरू किया। पहले से थोड़ी ना था, सब कुछ नहीं था, तो कुछ नया आया तो हम देखेंगे। क्यों नहीं देखें भाई, ह्यूमंस है, देखेंगे, ज़रूर है, ज़रूरत है मतलब, तो देखेंगे। तो देख रहे हैं सब लोग, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। बियॉन्ड द लिमिट अगर आप जा रहे हो तो आप खतरे में हो। ये आप लोग को हर चीज़ में देखना आना चाहिए, आई थिंक। क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ इन्वेंट होती है तो हम सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ नया आता है मार्केट में तो हम उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं, और हम ट्रेंड में चलने वाले लोग हैं आजकल। शॉर्ट्स, रील्स, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एवरीथिंग, इतना सारा हमारे एक छोटे से फ़ोन में रहता है, बिल्कुल रहता है। तो हम सब लोग अपना टाइम देते हैं उसको, बिल्कुल देते हैं। अब मैसेजेस आते हैं, बिल्कुल आते हैं। स्टेटस की दुनिया सब लोग चलाते हो, बिल्कुल चलाते हैं। तो अब कैसे बच्चे, कैसे माइंड को बोले कि तू मत देख यार? कैसे समझाए उसे कि ये जो मोबाइल है ये कितना ख़तरनाक हो सकता है आप लोगों के लिए? अगर ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी चीज़ है। आज यही समझाने वाली हूँ कि कैसे हम देखें, कैसे हम यूज़ करें। कोई भी चीज़ है उसका जुडिशियल यूज़ जैसे कहते हैं ना, जितना ज़रूरत है उतनी यूज़ करके उसे रख दी जाए तो वो बहुत अच्छी यूज़ हो सकती है। ना ही मोबाइल ख़राब चीज़ है, ना ही मोबाइल अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका यूज़ कैसे होना चाहिए ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ओवर टाइम हम देने लग रहे हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है सभी लोगों का। पीछे शायद कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ टाइम वेस्ट ही हो रहा है, बहुत लोगों का उसमें यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। आई मीन कि कुछ काम की चीज़ें भी होती है। स्क्रीन टाइम आजकल सभी का ज़्यादा हो रहा है, और इस वजह से हो रहा है क्योंकि बहुत चीज़ें डिजिटल हो गई है, ऑनलाइन हो गई है। यहाँ तक कि पढ़ाई कोविड के बाद कुछ ज़्यादा ही ऑनलाइन हो गई है, हर चीज़। ठीक है, तो इस ऑनलाइन दुनिया में हम कैसे अपने आप को कंट्रोल करें इस सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होने से? दैट्स इट, ये है आज का क्वेश्चन। और लेट्स हैव अ स्टार्ट तो हमने कब से कर लिया था, लेकिन अब हम प्रॉब्लम के सल्यूशन पे जाते हैं कि सोशल मीडिया एक्चुअल में हमें कहाँ नुकसान पहुँचा रही है, ये समझते हैं। हम सबको पता है कि हमारी जो आइज़ है, मेरे पास भी अभी स्पेक्स लगा हुआ आप लोग देख पा रहे हो, तो उसका कारण भी ये स्क्रीन टाइम ही है, आई थिंक। तो सबको पता है सब कुछ कि आइज़ के लिए ख़राब है, मोबाइल को इतना देखना नहीं चाहिए, सबको पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा मैगी खा रहा है तो उसे ये चीज़ पता है
कि ज़्यादा मैगी या ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें खाने से हमें मेरे पेट को नुकसान है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी हम खा रहे हैं। एकदम ऐसा कि जैसे कोई तंबाकू खाता है या कुछ नशीली चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी ले लो आप लोग, जो आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है, पर फिर भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। सिगरेट है, सबको पता है कि जानलेवा है, लिखा है, लेकिन फिर भी हम पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम मतलब मैं नहीं, आई मीन जो पीपल है अराउंड। मैगी मैं भी खाती हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, बट यही है कि कभी कभार थोड़ा बहुत खाने से कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ की, लेकिन ओवर चीज़ें दिक्कत कर जाती है। यही बात मैं बताना चाह रही हूँ। और जैसे मैंने मैगी का एग्ज़ाम्पल लिया, तो मैं यहाँ पे कोई ऐड वगैरह नहीं करने आई हूँ। मैं ये कह रही हूँ, जो मैगी होती है वो हम जब खाते हैं, जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, सिर्फ मैगी का तो एग्ज़ाम्पल है, जंक फूड हो जाता है, तो हमें जब पता है कि हेल्थ के लिए हार्मफुल है, पर फिर भी हम खा रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? बिल्कुल ऐसा कि जैसे हमें पता है कि मोबाइल देखने से या मोबाइल पे ज़्यादा रील्स देखने से या ज़्यादा टाइम शॉर्ट स्पेंड करने से हमारा जो दिमाग है वो कम एक्टिवेट होने लग जाता है, और हमारा सर भी दुखता है 1-2 घंटे बाद जब हम मोबाइल चला लेते हैं, स्क्रीन टाइम दे देते हैं, तब हमें रिग्रेट भी होता है, लेकिन फिर भी हम कम नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे सब कुछ पता है कि ये चीज़ हार्मफुल है, नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी कर रहे हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का सल्यूशन क्या है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। अब ये कैसे समझ सकता है कोई इंसान, मैं बताती हूँ कि जब तक आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ जाती कि मोबाइल देखने से एक्चुअल में क्या हो रहा है, तब तक इसका कोई सल्यूशन नहीं है। भगवान भी अगर आपको ये नहीं बचा सकता कि आपको अपना मोबाइल, आप थोड़े टाइम के लिए खुद को कंट्रोल कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है, बट आप बिल्कुल ऐसे कैसे हो ना, एकदम ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। सब बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए भगवान भी कोई सल्यूशन नहीं दे सकते, ना मैं दे सकती हूँ। सिर्फ एक गाइडेंस दे सकती हूँ, ये रहेगा मेरे तरफ से कि हमें जब तक ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है मोबाइल देखने से, तब तक हम उसे नहीं छोड़ पाएंगे। आई मीन छोड़ना मतलब कंट्रोल में आना, तब तक हम नहीं आ पाएंगे। कभी देखा है, आता है मोबाइल हाथ में और शुरू होता है, वो शुरू होते होते कब 4 घंटे निकल जाते हैं, कब 5 घंटे निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगता। होता है सबके साथ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ भी होता है, बिल्कुल होता है, और इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम शेयर करने आई थी। अब मैंने इसका क्या सोल्यूशन निकाला था, मैंने अपने माइंड को ये बताया कि देख माइंड, तुझे समझना होगा बेसिक लेवल पे जाकर कि ये मोबाइल तेरे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। उसने पूछा मुझसे, मेरे माइंड ने, कि कैसे, क्यों नुकसानदायक, इतनी अच्छी बढ़िया चीज़ें आती, देखने में मज़ा आता है, तो फिर मैं क्यों ना देखूं। पूछा उसने मुझे। जब मैंने उससे कहा नुकसानदायक है, तो उसने बोला कैसा नुकसान, कहाँ नुकसान, 2-3 दिन, मतलब 2-3 मिनट का ही तो मुझे इफ़ेक्ट पड़ रहा है मेरी आइज़ पे, उससे ज़्यादा क्या ही हो रहा है। ठीक है, तो मैंने उसे डीप लेवल में समझाया कि मेरे माइंड, आपको ये समझना होगा कि आप जिस भी दिन मोबाइल देख रहे हो कुछ ज़्यादा टाइम के लिए, तब आपके जो ब्रेन की कैपेसिटी है चीज़ों को याद करने की, चीज़ों को समझने की, वो धीरे धीरे कम हो रही है, और कहीं ना कहीं ये आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। ये समझो, आपको समझना होगा। उसने बोला मैं तो नहीं समझ रहा, कैसे समझूँ मैं। तो मैंने उसे समझाया कि जब तू देख रही होती है मोबाइल, तब उसके अंदर से जो रेडिएशंस निकल रहे होते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि मेरे माइंड के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। तो उससे कैसे बचाना है, तो लोगों ने उपाय निकाला उसके लिए भी, कि जो स्पेक्स होते हैं उसके लिए आजकल ब्लू कट ग्लास, ग्रीन कट ग्लास ऐसे सब आती है, तो उससे हमारी आइज़ एक हद तक बच सकती है। आइज़ को तो आप सभी लोगों ने बचा लिया, पर व्हाट अबाउट योर ब्रेन को कैसे बचाना है। तो मैंने अपने माइंड को बेसिक लेवल पे ये जाके समझाया कि तू ऐसी बुक्स पढ़, तू ऐसी चीज़ें पढ़, तू ऐसी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर जिससे तुझे एक्चुअल में पता चले कि व्हाट इज़ द रीज़न वाई मोबाइल को ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, क्यों
तो मेरे माइंड ने धीरे धीरे मुझे आंसर दिया और धीरे धीरे रिस्पॉन्स किया कि देखो, ये चीज़ ऐसी है कि मैगी खाने में मज़ा तो आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाली ये चीज़ है। आज ही चॉइस आपकी है कि आपको मोबाइल देखना है या नहीं देखना है। किसकी चॉइस है? आपकी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी को भी कि मोबाइल देखना छोड़ दो, नो। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ सकते। सोशल मीडिया की दुनिया है, हमें रहना पड़ेगा उसके साथ, लेकिन सुबह से रात तक बिल्कुल उससे चिपके रहना ये कोई सोल्यूशन नहीं है ना इस चीज़ का। बिल्कुल ऐसा हो गया कि एकदम बोरिंग सी लाइफ हो गई है और बस सब कुछ मोबाइल 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 मोबाइल, एवरीथिंग, सोसाइटी सारी हमारे से कनेक्टेड है मोबाइल से। तो उसका यूज़ कम करना है। कैसे? खुद को टाइम देकर, मतलब जो टाइम मैं अपने मोबाइल के साथ ज़्यादा गुजार रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, उस टाइम को मैं अपने कुछ अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। ये मैंने मेरे माइंड को समझाया तो उसे समझ आया कि एक्चुअल में उसकी जो स्क्रीन टाइमिंग है वो कुछ ज़्यादा ही थी, और उसे संभालने के लिए मैंने कुछ किया उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स। वो आप लोग भी ट्राई करना, बुक्स रीड करना, इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि कहाँ कैसे उसे समझना ज़रूरी है कि कैसे हमारा ब्रेन डिस्ट्रॉय होते चला जा रहा है। मैंने फिर उसे एक बात कही अपने माइंड को, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, कि बेटा चॉइस तेरी है, तुझे आज अपना टाइम प्यारा है या फिर दुनियादारी प्यारी है। आई मीन उसके यहाँ क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब झांका झांकी करना ज़रूरी है मेरे लिए या फिर मेरी लाइफ ज़रूरी है। पूछा मैंने खुद से, तो मेरे माइंड ने छट से आंसर दिया कि यार सही बात तो तूने सही बोली है, हम यूज़ कर सकते हैं मोबाइल को, नो इशू, पर थोड़ा लिमिट कर सकते हैं ना। और थोड़ी थोड़ी जो लिमिट हम करेंगे ना, वो शायद बाद में जाके हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। आई थिंक आप सभी लोगों ने एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ी होगी, राइट? और उसमें एक सेंटेंस है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर 1% आप डेली अच्छा करते चले जाओ तो आपको 37.7 टाइम्स मैथमेटिकली आप इम्प्रूव होते चले जाओगे। और अगर 1% डेली आप अपने को वर्स करते चले जाओ, यानी वर्स टू वर्स कंडीशन आप अपनी हैबिट्स में डालो, तो आप डेली 0.0% अच्छे रहोगे। ऑब्वियस सी बात है, जब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो नेक्स्ट टू ज़ीरो चला जाएगा आपका इम्प्रूव होने के चांसेस, राइट? जब आप वर्स हो रहे हो डेली 1%, तब तो ये 1% की शुरुआत आज से आप लोगों को करनी है। बैठना है खुद के साथ, समझना है, और सबसे ज़रूरी ये चीज़ देख पाते हो अगर आप लोग कि इन फ्यूचर अगर मेरा माइंड अभी से 24 घंटे में से लगभग 5 से 6 घंटे भी मोबाइल स्क्रीन टाइम जो दे रहे हैं हम दो, मैं नहीं कहूँगी नहीं दो, जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह है तो वहाँ मैं मना नहीं कर सकती, बट एक चीज़ हैबिट डेवलप कर दो कि 5 सेकेंड 10 सेकेंड 5 मिनट 10 मिनट जो बीच का मुझे गैप मिल रहा है, वहाँ मुझे मेरे माइंड को रिलैक्स भी करना है। यानी ये चीज़ जितनी यूज़ हो रही है उस चीज़ को देखने से, उतना ही उसे बैलेंस भी रखना पड़ेगा। यानी कुल मिला के कंट्रोल हम जब खुद से करना चाहते हैं ना, तब वो चीज़ें कंट्रोल नहीं होती है। जैसे मैं चाहूँगी मैं मोबाइल नहीं देखूँ, मैं अनइंस्टॉल कर दूँ सारे ऐप्स, या मतलब मैं अपने टाइमर सेट कर दूँ, तो वो कंट्रोल नहीं होगा इस तरह से। बहुत ट्राई किया था मैंने भी, मुझसे भी नहीं हुआ। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं भी इंसान हूँ, सबसे पहले मेरे साथ भी होता था, लेकिन एक टाइम पे कंट्रोल हो गया। और वो कैसे हुआ? बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हुआ। मैंने अपने आप को ये समझाया कि बेटा चॉइस तेरी है, तुझे क्या करना है। तुझे इस मोबाइल में, मोबाइल तेरा है, चॉइस तेरी है, तुझे कैसे उसे डील करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है टाइम को, सब कुछ तेरे हाथ में। तू चाहे तो तू आज बैठ कर 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे रील्स देख सकती है, लेकिन तू चाहे तो तू 4 या 5 घंटे मोबाइल को साइड में रख कर, 1 दिन 2 दिन मैंने ट्राई किया, बहुत दिन ट्राई किया, तब मुझे एक्चुअल में समझ आया कि बिना मोबाइल की जो ज़िंदगी होती है ना, वो सबसे हटकर होती है, बहुत अलग होती है, बहुत मज़ा आता है उसमें। मेरा एक्सपीरियंस है कि जब मैंने अपने आप को इस तरह से ट्रीट किया था कि मोबाइल से दूर रखा, और दूर रखने का मतलब ये नहीं कि पूरा दूर ही रखा, एकदम ऐसा नहीं, देखती थी मैं, लेकिन बहुत लिमिटेड, सुबह शाम थोड़ा बहुत कभी कभार देख लिया तो ठीक है, वरना पड़ा रहता है साइड में। और जब मैंने खुद की लाइफ एक्सप्लोर की तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली, तब मैंने एक्चुअल में देखा
कि येस माय माइंड, जो मेरा ब्रेन है वो बेटर तरीके से वर्क कर पाता है जब मैं दुनिया से दूर रहती हूँ। जब मैं लोगों की लाइफ को देख लेती हूँ ना पहले ही फ़ोन में, तो मेरे माइंड में पहले ही वैसे थॉट्स आने लग जाते हैं कि अच्छा ये चल रहा है उसके लाइफ में, उसका ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है, तो बस घुस गई चीज़ें। जैसे ही घुसी मेरा माइंड खींचा चला जाता है। और यही डिस्ट्रैक्शन की जड़ है कि उसने ये कर दिया, उसने वैसे कर लिया, वो वैसे जी रहा है, वो क्या कर रहा है। फिर मैंने खुद को समझाया कि तुझे समझना होगा बेटा, खुद की लाइफ इम्पॉर्टेंट अगर है, चॉइस तेरी है, तुझे चूज़ करना है, तो चॉइसेस है। अगर खुद को एक्सप्लोर करना है, खुद को डेवलप करना है, आगे इन फ्यूचर कुछ अच्छा चाहते हो, तो मेरी यंगस्टर्स से सबसे ज़्यादा सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये ट्राई करना। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़े टाइम फ़ोन साइड में रख के देखना, जो मज़ा आएगा खुद के साथ, इन हवाओं के साथ, इन नेचुरल चीज़ों के साथ जियो, टाइम स्पेंड करो। यू विल गेट एन अनदर लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, एन्जॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट। सो ट्राई इट, चॉइस इज़ योर्स टोटली। आपको क्या चूज़ करना है, फ़ोन में टाइम पास करना है या टाइम यूटिलाइज़ करना है, ये आप पे डिपेंड करता है, मुझ पे, किसी और पे नहीं। कोई नहीं रोक सकता, कोई इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, खुद की वो समझदारी बीच में ना आ जाए कि बेटा तुझे क्या करना है, तेरे को आइडिया है, अगर है तो तू उसे कंट्रोल कर सकता है, तेरे में इतनी कैपेबिलिटी तो है, यू हैव टू जस्ट डू इट। छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाओगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। एक दिन में कोई बहुत सारा वज़न नहीं घटा सकता या एक दिन में सब कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कंट्रोल आ सकता है अकॉर्डिंग टू मी। एक दिन में अगर आप मैंने मेरी वीडियो देख के ये सोच लिया कि मैं आज से मोबाइल नहीं देखूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये घटिया थिंकिंग, हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे होगा। कैसे होगा? समझा के धीरे धीरे समझ आएगा। ये भी ना छोटे बच्चे की तरह होता है, ऐसे बार बार कहनी पड़ेगी वो चीज़ और वो समझ जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस है ये। जय हिंद, जय भारत।